प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दसवीं जमात की जो तलबा और तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं वो अपनी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़ा नंबर 212 अपने सामने रखें। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वह है रुबाई। शायरी के असनाफ जो हैं, शायरी असनाफ, गज़ल, नज़म, कसीदा, मरसिया, यहाँ हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आज इन असनाफ में से जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है रुबाई। रुबाई किससे कहते हैं? रुबाई मैंने यहाँ पे लिखा है रबा से मुश्तक है। रबा, रबा यानी अरबी लफ्ज है। अरबा हम कहते हैं चार, जिसके मायने चार के हैं, चार। सिर्फ रुबाई जो है ये चार मिसरों वाली नज़म होती है, चार मिसरों वाली नज़म, चार मिसरों वाली नज़म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। अगर तीसरे मिसरे में भी कोई मिसाल दो, तीसरे मिसरे में भी अगर काफिया की पाबंदी की जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर तीसरे में इसमें ये पाबंदी की जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है। रुबाई का तीसरा मिसरा जोरदार होता है। तीसरा जो मिसरा होता है ये क्या होता है? जोरदार होता है। जितना तीसरा मिसरा जोरदार हो उतनी ही रुबाई कामयाब तस्वर की जाती है। और रुबाई में काफियों, अभी मैंने आपको काफिया रदीफ वगैरह समझाया, काफियों और यहाँ पर क्या है, बहूर, बहर की जमा और अवजान की जो पाबंदी है वो निहायत ही ज़रूरी है। रुबाई में आमतौर पर जो हम है हकीमाना, कामा, आशिकाना मज़ामीन जो है बयान किए जाते हैं। हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन बयान किए जाते हैं। बाज़ शुअरा ने इनको खुद को इनको मज़ामीन का पाबंद नहीं बनाया है, चनाचे और भी इसमें मज़ामीन नज़म किए जा सकते हैं। उर्दू के बहुत बड़े शुअरा ने रुबाइयाँ कही हैं। और असल में सबसे जो रुबाई की जो बुनियाद है वो ईरान के पहले शायर, ईरान के शायर रुदकी उसका नाम था, रुदकी ने यहाँ पर कही है। असल में हम जो कहते हैं जो रुबाई है ये फारसी से उर्दू में आई है। और उर्दू के जिन शुअरा ने इसको यहाँ पर तरक्की दी उनमें फिराक, अनीस, मीर, बबर अली अनीस, रुआ वगैरह कुछ से काबिल ज़िक्र जिन्होंने रुबाई को दवाम बख्शने में अपना अहम रोल अदा किया है। अगर आपको रुबाई पे नोट लिखना है आप इस तरह से लिखेंगे। रुबाई उर्दू शायरी असनाफ से एक अहम सिनफ है। रुबाई रबा से मुश्तक है जिसके माना चार के हैं। ये चार मिसरों वाली नज़म, रुबाई चार मिसरों वाली नज़म होती है। इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। अगर तीसरे मिसरे में भी काफिया की पाबंदी की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा मिसरा जोरदार होता है
जितना मिसरा तीसरा मिसरा ज़ोरदार होता है इतनी रुबाई कामयाब तस्वर की जाती है। रुबाई में काफ़ियों, बहूर और अवज़ान की पाबंदी बहुत ही ज़रूरी है। रुबाई में आमतौर पर हकीमाना और आशिकाना मज़ामीन बयान किए जाते हैं। ईरान के जो शायर रूदकी हैं, इन्होंने पहले जो इसके बहूर और अवज़ान भी मुकर्रर किए हैं और इन्होंने पहले रुबाई भी कही है और रुबाई फ़ारसी के ज़रिए से उर्दू अदब में आई है। रुबाई की सिनफ को जिन अदीबों ने परवान चढ़ाने में अपना अहम रोल अदा किया है, उनमें जगमोहन लाल ध्रुवा, उनमें फिराक, इनमें मीर बबर नीस वगैरह खुशियत से काबिल ज़िक्र हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रुबाई भी नोट समझ में आया होगा। आपको मैं एक नोट बनाकर भी अपने व्हाट्सएप पे डालने जा रहा हूँ। इसको आप अपनी कॉपी पे, आप इस नोटबुक में कलम बंद करेंगे, उसको जहन नशीन करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपसे रुबाई के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा, आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यही मेरी जो इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वस्सलाम।